कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, रात के 9 बज रहे और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है राजस्थान अड्डा 24/7 के इस ऑनलाइन इनिशिएटिव लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और प्रिय विद्यार्थियों, आज महा आगाज हो चुका है अपने राजस्थान जिला दर्शन का, यानी राजस्थान राज्य दर्शन की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत महत्वपूर्ण उस और प्रश्नोत्तरी का आज आगाज हो चुका है। आप सभी विद्यार्थी अपने इस लेक्चर को शेयर करिए जोरदार तरीके से, और लाइक करिए फटाफट से, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और आज के जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लेंगे एक बहुत ही अद्भुत शानदार राजस्थान का एक स्पेशल जिला, और जिसके बारे में अभी आपको पता चलने वाला है। तब तक आप शेयर करके आइए, क्या शेयर करके आइए। और आज से अपनी ये प्रश्नोत्तरी शुरू हो रही है, रोजाना रात्रि 9 बजे अपनी क्लास रहेगी। इसमें आप सभी जुड़ जाया करें। प्रत्येक जिले को प्रत्येक दिन अपन कंप्लीट करेंगे बेहद बढ़िया शानदार तरीके से। जितने भी उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन लेंगे। लीजिए, यहां पर अपन बातें करें तो आज का जो पहला सवाल है उसी को देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पर ये आज आपको दिख रहा होगा कि कौन सा दुर्ग आपको दिख रहा है। ये दुर्ग है बालको मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखीगढ़ दुर्ग, विहंग कूट इसको कहा जाता है, जोधा की ढाणी इसको कहा जाता है। ये कौन सा दुर्ग है? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं कौन से और जिले की आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं। ये अपना आज का जिला होगा जोधपुर जिला। कौन सा? आज की प्रश्नोत्तरी में हम बातें करेंगे जोधपुर जिले से, जितने भी अपने संबंधित सवाल बनते हैं उनके बारे में। लीजिए, बहुत अद्भुत सा और अपना ये शहर है जोधपुर, बहुत प्यारा अपनायत का शहर। कौन सा? जोधपुर। यहां पर देखो भाई, ये कौन सा है? आपको एक महल दिख रहा होगा बेहद और शानदार। और कौन सा महल है ये है अपने उम्मेद भवन या फिर उम्मेद महल, या फिर इसको कहा जाता है क्षेत्र पैलेस। हम बात कर रहे हैं जोधपुर की, तो जोधपुर से परिचय तो होना जरूरी है कि जोधपुर में क्या क्या है। प्रश्नोत्तरी तो अभी हम करेंगे, लेकिन इसी अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, प्रत्येक सवाल के बाद में कुछ चित्रों के माध्यम से कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है। और चलिए और देखते हैं जोधपुर में क्या स्पेशल है, कुछ कितना अद्भुत है, क्या अपनायत का शहर कितना शानदार है। और ये आपको दिख रहा होगा जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। और ये कहां पर है? ये भी अपने जोधपुर में है। क्या? राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी यदि कोई है तो जोधपुर है, और उस जोधपुर में और ये महत्ता बढ़ाने वाला कौन सा? जसवंत थड़ा। लीजिए, इसके आगे देखते हैं भाई, ये है अपने एक थंबा महल। कौन सा? एक थंबा महल। और एक थंबा महल 3 मंजिला इमारत, और कहां पर है? जोधपुर में। अजीत सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? अजीत सिंह ने। अब देखो, कितने सारे क्वेश्चंस तो हमने शुरुआत में कंप्लीट कर दिए आपके। तो अब हम चलते हैं आगे। चलिए, अब देखो थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं कि जोधपुर जिले के जो प्राचीन नाम है, उपनाम है, उन सब के बारे में देख लेते हैं। जो जोधपुर जिले का उपनाम या प्राचीन नाम है, मारवाड़ कहा जाता है, मरुधर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान यानी थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और इसी को कहा जाता है सूर्य नगरी। किसको? जोधपुर को। और मरुवाड़ भी इसी को कहा जाता है, राजस्थान की ब्लू सिटी। अब ब्लू सिटी कैसे कहते हैं इसके बारे में अभी हम आपको और दिखाएंगे चित्रों के माध्यम से। और उससे पहले अपन कुछ बातें कर ले कि जोधपुर जिले की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, ये लीजिए, अक्षांश स्थिति कितनी है कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री और 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? जोधपुर जिले की और जो अपने अक्षांश की और दिशा है। देशांतरीय स्थिति की बात करें, 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से और 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या है? जोधपुर का सामान्य परिचय की हम बातें कर रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी लेक्चर को जोरदार तरीके से शेयर करिए। अभी तो देखो बहुत कुछ अद्भुत आने वाला है आपके लिए। राजस्थान जिला दर्शनी का और एक स्पेशल अपन पार्ट लेकर आ रहे हैं रोजाना रात्रि 9 बजे। आप सभी रात्रि 9 बजे जुड़ जाया करें। कुछ स्पेशल होगा, कुछ महत्वपूर्ण होगा, कुछ अद्भुत होगा, बेहतरीन होगा अपने इस कंटेंट में। चलिए, अब देखो 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें कि जोधपुर की कुल जनसंख्या कितनी है। ये सब चीजें देखो हम भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी के बारे में आज हम जोधपुर के बारे में चर्चा करेंगे। जोधपुर की कुल जनसंख्या 36,87,165 और जोधपुर में जनसंख्या घनत्व 161। कोई ज्यादा खास नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे खुले खुले लोग रह सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। जोधपुर का लिंगानुपात 916 और जोधपुर की साक्षरता 65.94% है। क्या
65.9%। अब देखिए ये कुल क्षेत्रफल जोधपुर का कितना है, 22,850 वर्ग किलोमीटर क्या है जोधपुर का अपना क्षेत्रफल है। और नगरीय क्षेत्रफल कितना है, 280.97 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्रफल 22,569.03 किलोमीटर। और अब देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में हमने बातें कर ली। इसके जो पड़ोसी जिले हैं आपको पड़ोस में याद रखना होगा कि नागौर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर और बाड़मेर। और लोकसभा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, जोधपुर से। और विधानसभा कितनी है, यहां पर 10 विधानसभा है जोधपुर जिले में। फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओशिया, भोपालगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, सूरसागर, लूणी व बिलाड़ा। ठीक है। और अब देखिए उपखंड कितने, 7 तहसीलें हैं इसमें 7, उपखंड कितने 5। और देख लीजिए उप तहसीलें कितनी है 4, और ग्राम पंचायतें कुछ 339 के आसपास। ये क्या है, ये हमने जोधपुर की पृष्ठभूमि पढ़ी है। अब चले ये याद कैसे करें सर, इनको बार बार में रटना पड़ेगा, क्या रटना पड़ेगा इन सब चीजों को। अब हम प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। लीजिए आज का अपना जो पहला सवाल है जोधपुर से संबंधित, कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा और कब की गई थी, 1459 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में। बाल को यहां पर अपन बातें करें, हमारे सामने कुछ ऑप्शन है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी। इधर अपन देखें पहला जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि कौन सा, 1459 ईस्वी में। कौन सा, 1459 ईस्वी में। लीजिए साहब ये जो 1459 ईस्वी है, 12 मई 1459 को क्या की गई थी, राव जोधा द्वारा और जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। 12 मई 1459 ईस्वी में। और क्या की गई थी, अपन बातें करें तो जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। ये जो 1465 है, इसमें क्या किया गया था, बीकानेर की स्थापना। किसकी, बीकानेर, और राज्य बसाया गया। लीजिए साहब बीकानेर राज्य और क्या किया गया था, बसाया गया था राव बीका के द्वारा। 1559 में अपन बातें करें उदयपुर की स्थापना। किसकी, उदयपुर की स्थापना। और ये 1489 में क्या हुआ था, बीकानेर जो दुर्ग बना था उसकी स्थापना यहां पर की जाती है। और ये क्या, बीकानेर नगर बसाया गया। लीजिए साहब ये किसकी, बीकानेर वो राज्य था, ये बीकानेर की स्थापना। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी, ये की गई थी 12 मई 1459 में, और राव जोधा द्वारा स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम देखें तो भाई ये है अपना प्यारा सा जोधपुर। क्या है, प्यारा सा जोधपुर। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की एक अपने पास फोटो है, और इस फोटो के नीचे आप देख रहे होंगे एक दृश्य बेहद अद्भुत सा। इसको देखो, ये पूरे के पूरे जितने भी मकान हैं आपको बिल्कुल नीले कलर से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जोधपुर को क्या कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। एक बार भाई सभी विद्यार्थी लेक्चर को लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जोरदार तरीके से भाई शेयर करके ये फटाफट से भागे भागे जाइए सारे के सारे। आज कुछ अद्भुत क्वेश्चन होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो चित्रों के माध्यम से। ये मेहरानगढ़ के दुर्ग के नीचे जो शहर बसा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है। कैसा, ब्लू, नीला नीला सा दिख रहा है ना, कि आज पानी है नीला नीला, तो ठीक उसी प्रकार से जो शहर है कैसा, ये नीला शहर है। चलो आगे देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राज्य में स्थान कौन सा है। देखो जिला दर्शन पढ़ रहे हैं भैया, आप क्या पढ़ रहे हैं, जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जिला दर्शन में जो क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार के होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और किस आधार पर पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से अपन बातें करें, पहला तो किसका स्थान है, अरे पहला बाल को अपन बातें करें जयपुर का स्थान है। दूसरे की अपन बातें करें तो दूसरा किसका स्थान है, ये अपने जोधपुर का। लीजिए जोधपुर का कौन सा स्थान हो जाएगा, जोधपुर का हो जाएगा दूसरा स्थान। आप भी अपने अपने जवाब और आप देते रहेंगे, क्या जवाब देते रहेंगे भाई। अपन इस प्रश्नोत्तरी को इस तरह अद्भुत बनाना चाहते हैं कि ज्यादा कमेंट में अपन टाइम पास नहीं करेंगे, बस जो भी कोई विद्यार्थी बाद में भी पढ़े तो उसको बेहतरीन लगे ये, ठीक है। इसी प्रकार से आज मैं आपके ज्यादा कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ूंगा, तो बस आप लाइक शेयर करते रहिए, आपके जो ज्ञान का वर्धन है वो करते रहिए। कैप्सूल है, डोज है ये जोधपुर जिले से संबंधित। जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राजस्थान में कौन सा स्थान है, ये दूसरा। अभी हमने बताया था 36 लाख के आसपास कितनी है इसकी जनसंख्या। लीजिए 36 और क्या है लाख इसकी जनसंख्या है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जोधपुर जिले की और परिवहन संख्या आरटीओ कोड क्या है। आरजे 14, आरजे 19, आरजे 30, आरजे 9। देखिए भी
RJ14 कहां का कोड है? ये है अपने जयपुर का। कहां का? जयपुर का। लीजिए साहब, ये RJ14 जयपुर का। उसके बाद में अपन बात करें, ये कहां का हो जाएगा? अपने राजसमंद का हो जाएगा। RJ30 कहां का? राजसमंद का। RJ9 की अपन बात करें, ये कहां का हो जाएगा? ये चित्तौड़गढ़ का। लीजिए साहब, ये चित्तौड़गढ़ का हो गया। अब ये जो बचा हुआ RJ19 है, RJ19 ये कहां का हो जाएगा? ये है अपने प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का है। कहां का कोड है? ये जोधपुर का जो परिवहन RTO जो संख्या होती है आपकी गाड़ियों के नंबर पर लिखा होता है मोटरसाइकिल मारुति के ऊपर, ये कितना है? जोधपुर का RJ19 है। कितना है? RJ19 है। ओके, चलो भाई आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राष्ट्रगान को किस नाम से जाना जाता है? पंछीड़ा, फायरे फायरे, डांडिया या फिर धूसो? यहां पर अपन देखते हैं जो पंछीड़ा होता है ये क्या होता है? ये गीत होता है। और ये गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। अपन देखो चारों ऑप्शन को आज सॉल्यूशन करेंगे बढ़िया तरीके से। माणिक्यलाल वर्मा ने और बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लिखा था। किस दौरान? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। बिजोलिया किसान आंदोलन के और दौरान लिखा था। चलिए, फायरे फायरे क्या है? भीलों का उद्घोष है। भीलों का क्या है? उद्घोष। जब भी संकट के समय भील होते तब वो क्या करता है? फायरे फायरे। भीलों का उद्घोष, रणघोष। लीजिए, भीलों का और रणघोष होता है जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फायरे और फायरे। अब देखो यहां पर डांडिया, और डांडिया क्या होगा? डांडिया एक है अपने नृत्य। और धूसो क्या होता है? धूसो होता है मारवाड़ का राष्ट्रगान। और इस धूसो में किसका वर्णन किया गया है? अपने जो मारवाड़ की जो पन्नाधाय है, गोराधाय, उसका इसमें वर्णन मिलता है। धूसो क्या है? मारवाड़ का राष्ट्रगान। लीजिए साहब, ये हो जाता अपने मारवाड़ का, और राष्ट्रगान क्या होता है? धूसो। ठीक है, अपने एक स्पेशल प्रश्नोत्तरी है जोधपुर जिले से संबंधित, जितने भी सवाल होंगे उनको हम करेंगे। धूसो क्या है? मारवाड़ का राष्ट्रगान। और प्रिय विद्यार्थियों, इस धूसो में किसका वर्णन किया गया है? कि जिस मारवाड़ की पन्नाधाय ने, जिसको गोराधाय कहा जाता, उसने अजीत सिंह को किस प्रकार से औरंगजेब की कैद से निकाला था, उस धूसो मारवाड़ के राष्ट्रगान में, और पन्नाधाय मारवाड़ वाली गोराधाय का इसमें वर्णन किया गया है। लीजिए साहब, मारवाड़ की पन्नाधाय और गोराधाय का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है। मारवाड़ की पन्नाधाय, और मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ की पन्नाधाय, और जिसका नाम मिलता है गोराधाय। क्या? गोराधाय। लीजिए, गोराधाय का क्या मिलता है? उल्लेख। गोराधाय का इसमें उल्लेख मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं, कौन सा हो जाएगा? धूसो है। ये कौन सा है? ये अपने धूसो। चलिए आगे देखिए, एकीकरण के समय जोधपुर का विलय और राजस्थान में कब किया गया था? एकीकरण के समय जोधपुर का विलय राजस्थान में कब किया गया था? एक बार सारे विद्यार्थी भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, एक बार लाइक करेंगे लेक्चर को, और एक बार शेयर भी करके आइए अपनी रोजाना शाम 9 बजे। और ये क्लास रहेगी राजस्थान जिला दर्शनी से संबंधित। प्रत्येक जिले से अद्भुत अद्भुत जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी उसको हम करेंगे। सारे विद्यार्थी रोजाना रात्रि 9 बजे जुड़ जाएंगे। जो भी जिला होगा उसके फिक्स जो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछते हैं, आजकल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, तो आप सभी को एक ही क्लास में वो सारे के सारे जिले से संबंधित क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी यहां पर मिल जाएगी। चलिए भाई, एकीकरण के समय जोधपुर का विलय राजस्थान में और कब करवाया गया? तो लीजिए यहां पर अपन देखें, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में इधर देखो ये ए चरण हो गया था, इधर अपन देखे बी चरण हो गया, इधर अपन देखे सी चरण हो गया। सारी की सारी बातें आपको पता है। और ये कौन सा चरण होता है? चौथा चरण। और चौथा चरण कब हुआ था बालको? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 में बताओ अब कौन सा आएगा? आपको दिख रहा होगा 30 मार्च 1949 को। और ये जोधपुर का विलय कैसे हुआ? ये जो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, JJJB, क्या? JJJB, और इनका क्या हुआ था? विलय हुआ था बालको 30 मार्च 1949 को। और ये कौन सा बना था जोधपुर का विलय? अपन बातें करें भाई प्यारे विद्यार्थियों, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? वृहद राजस्थान का। और इस दिन निर्माण हुआ था, जिस दिन क्या बना था? जोधपुर। और इसी दिन को क्या बोला जाता है? राजस्थान दिवस भी कहा जाता है। क्या? राजस्थान दिवस किसको कहेंगे? लीजिए साहब, राजस्थान और दिवस किसको कहेंगे? इसी दिन को अपन कहेंगे राजस्थान दिवस। 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं। ये जोधपुर का क्या हो गया? एकीकरण में कौन सा उपनाम और जोधपुर जिले से संबंधित नहीं है? सूर्यनगरी, नीला शहर, मारवाड़ प्रदेश, पीला शहर। भाई प्यारे विद्यार्थियों, सन सिटी तो आप सभी बोलते हैं। लीजिए साहब, ये जो है सन सिटी, और सन सिटी बिल्कुल आपके और जोधपुर का नाम है। नीला शहर अब
अभी अभी हमने दिखाया था आपको, क्या नीला शहर अभी हमने आपको दिखाया कि देखिए किस प्रकार से, और जोधपुर जो शहर है ये देखो कितना किस प्रकार से और नीला नीला हुआ पड़ा है। देखो भाई मेहरानगढ़ दुर्ग से देखते ही चारों तरफ और क्या दिखता है, बिल्कुल नीला नीला दिखाई देता। अद्भुत सा शहर है, शानदार शहर, अपनायत का शहर, लाजवाब शहर, कौन सा, जोधपुर शहर। तो चलिए ये नीला शहर है, तो नीला शहर तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या नीला शहर तो, और इस ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल हो जाएगा, यानी इसको ब्लू सिटी बोला जाता है, क्या ब्लू सिटी बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ओके, मारवाड़ प्रदेश, तो मारवाड़ के नाम से तो स्पेशल जाना जाता है। अब यहां पर जो ऑप्शन है पीला शहर, कौन सा, पीला शहर, लीजिए ये जो येलो सिटी है, येलो सिटी कौन सी हो जाएगी, येलो सिटी हो जाएगी अपने कौन सा, जैसलमेर। और जिस जैसलमेर के बारे में कहा जाता है घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचो जैसाण। और लीजिए भाई ये कौन सा हो जाएगा, ये जैसलमेर शहर है, कौन सा, येलो सिटी कौन सा, जैसलमेर। ओके, तो ये जोधपुर जिले से संबंधित नहीं है। आगे देखिए कौन सा जलप्रपात जोधपुर जिले में स्थित है। अब देखिए कौन सा जलप्रपात जोधपुर जिले में स्थित है। अब सुनिए हम यहां से बात करते हैं, मेनाल जो झरना है, मेनाल कहां पर है, मेनाल है अपने भीलवाड़ा, मेनाल कहां पर है, भीलवाड़ा। लीजिए साहब मेनाल कहां पर, भीलवाड़ा। आप भी इनके उत्तर बताते रहेंगे, क्या आप भी इनके उत्तर बताते रहेंगे। और लव कुश जो है बालको, सीता माता अभ्यारण्य, और ये कहां पर है, अपने प्रतापगढ़ में। लीजिए साहब सीता माता अभ्यारण्य में, और क्या है ये आपका, और जलप्रपात है सीता माता अभ्यारण्य में, और ये कहां पर अभ्यारण्य, आप सभी को पता होना चाहिए, ये है अपने प्रतापगढ़ में अभ्यारण्य, और ये है बालको अपने प्रतापगढ़ में। प्रिय विद्यार्थियों एक बार आप सभी लेक्चर को भाई शेयर करके आइए, अपनी रोजाना शाम 9 बजे राजस्थान जिला दर्शन वाली क्लास रहेगी। सभी विद्यार्थी रोजाना 9 बजे जुड़ जाया करें, बिल्कुल 33 के 33 जिलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एक ही क्लास में सोल्यूशन करेंगे, है ना। करवाने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एक ही क्लास में शामिल करेंगे। इसलिए रोजाना रात्रि 9 बजे राजस्थान अड्डा 24/7 पर आपको जुड़ना होगा जिला दर्शनी पढ़ने के लिए। और चूलिया कहां पर है, चूलिया जलप्रपात और चित्तौड़गढ़ में। लीजिए साहब ये कहां पर हो जाता है, चित्तौड़गढ़ में। ओके लीजिए, और ये जो अरना झरना जो जलप्रपात है ये कहां पर है, जोधपुर में। ओके, बाकी सभी यहां पर नहीं है। अरना झरना कहां पर है, अरना झरना कहां पर है, जोधपुर में। अरना झरना जलप्रपात कहां पर, जोधपुर में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का और भुवनेश्वर नाम से किसे जाना जाता है। क्या अद्भुत सवाल है, बहुत शानदार। यहां पर अपन बातें करें राजस्थान का भुवनेश्वर, मंडोर, फलोदी, ओशिया, मथानिया, इसको अपन बातें करें राजस्थान का सूर्य नगर भी आप कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर गुर्जर प्रतिहार कालीन और शैली से निर्मित मंदिर समूह है बना हुआ है। यहां पर और कौन कौन सी माताओं के और देवताओं के मंदिर बने हुए उनके बारे में हम देखते हैं कि यहां पर हमारे सामने एक मंदिर है। देखो कितना अद्भुत सा, कितना शानदार नक्काशी युक्त एक मंदिर है अपने। ये वहां का सूर्य मंदिर है। ये क्या है, सूर्य मंदिर। कहां का, और आप सभी भी बता रहे हैं कौन सा, ओशिया। कौन सा, ओशिया। अब ओशिया को ओडिशा मत कर देना, क्योंकि भारत का जो भुवनेश्वर है वो कहां पर है, ओडिशा में। कहां पर है, ओडिशा में। लीजिए राजस्थान का भुवनेश्वर कौन सा हो जाएगा, ओशिया। लीजिए साहब ये ओशिया है, और ओशिया कहां पर पड़ता है, ओशिया पड़ता है अपने जोधपुर में। अब यहां पर ओशिया की बात करें तो यहां पर इसको भुवनेश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भुवनेश्वर कहां पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, ये पड़ता है ओडिशा में। और ओडिशा की बात करें यहां पर क्या है, अपने एक सूर्य मंदिर है। क्या है, सूर्य मंदिर। लीजिए साहब यहां पर क्या है, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर होने के कारण, और इसको क्या, राजस्थान का भुवनेश्वर इसको बोला जाता है। ओशिया में भी क्या है, अब ओशिया में भी एक है अपने सूर्य मंदिर। क्या है, सूर्य मंदिर। लीजिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओशिया में कुछ और देखें तो यहां पर जैसे कुछ मंदिर मिलते हैं। एक अपन बातें करें सचियाय माता मंदिर। लीजिए साहब कौन सी माता का मंदिर है यहां पर है सचियाय माता मंदिर। और जो सचियाय माता मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर है, यहीं पर है। ओसवाल जाति की कौन होती है, कुलदेवी। ओसवाल जाति की कुलदेवी। ओके, तो ये मंदिर भी कहां पर है, ओसवाल जाति की कुलदेवी। और भी यहां पर बहुत सारे मंदिर बने हुए, ओसवाल जाति की, और ये कौन है, कुलदेवी। अब देखिए भाई ये जो सूर्य मंदिर हो गया, सचियाय माता मंदिर हो गया, ये सब कौन सी शैली में निर्मित है, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के, और ये सारे के सारे मंदिर निर्मित है गुर्जर प्रतिहार शैली। लीजिए साहब कौन सी शैली हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, गुर्जर प्रतिहार शैली, और इससे बने हुए इसको महामारू शैली भी आप बोल सकते हैं। लीजिए साहब इसको बोलेंगे महामारू शैली। और यही जो शैली है गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली, इसको यदि गुजरात में चले जाएंगे तो वहां पर इसको बोला जाएगा सोलंकी शैली। कौन सी, सोलंकी शैली। लीजिए
आगे देखिए ये अपना मंदिर है, सूर्य मंदिर है यहां का, ओशिया का सूर्य मंदिर। लीजिए ये क्या है, ये अपने ओशिया का और सूर्य मंदिर है, बेहद अद्भुत शानदार मंदिर है। और भी यहां पर बहुत सारे मंदिर है, क्या और भी बहुत सारे मंदिर है। लीजिए फिर हम आगे चलते, एक बहुत अच्छा सा जोधपुर से संबंधित क्वेश्चन है। जोधपुर में तानसेन के नाम से और किसे जाना जाता है? जोधपुर में तानसेन के नाम से और किसे जाना जाता है? तानसेन कौन था? अकबर का संगीतज्ञ था बालको। अकबर का कौन था? ये अकबर का संगीतज्ञ था। कौन है? तानसेन। अब बताओ, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब कि बांकीदास को, अली अकबर खान को, गणपत लाल डांगी को और मोहम्मद तैयब खां को। यहां पर अपन देखें तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? अकबर का संगीतज्ञ तानसेन था। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में जोधपुर का संगीतज्ञ कौन था? अली अकबर खान को। क्या अली अकबर खान को क्या माना जाता है? जोधपुर के तानसेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जोधपुर के तानसेन के नाम से। आप सभी विद्यार्थियों, और भाई एक बार आप लेक्चर को क्या करेंगे? लाइक करेंगे फटाफट से। क्या फटाफट से लाइक करिए। और रोजाना अपनी 9 बजे राजस्थान जिला दर्शन की एक प्रश्नोत्तरी आज से शुरू हुई है। आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं जोधपुर से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्नोत्तरी बनती है अद्भुत अद्भुत, उनके बारे में। देखिए चलिए हम आगे चलते हैं कि स्वर्गीय कोमल कोठारी द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी? यह जोधपुर से संबंधित है। स्वर्गीय कोमल कोठारी द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी? रूपायन संस्थान की स्थापना कपासन, बिलाड़ा, फलोदी, बोरुंदा में। लीजिए साहब, ये जो बोरुंदा है, बोरुंदा में, और 1960 ईस्वी में। कब की बात है? 1960 ईस्वी में। और ये क्या की गई थी? यहां पर रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी। रूपायन संस्थान क्या है? राजस्थान की जो भी कलाकृतियां हैं, जैसे कठपुतली कला होगी, कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। किसके लिए? कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, कला संरक्षण करने के लिए। और ये क्या बनाएगी? कला संरक्षण करने के लिए। और रूपायन संस्थान का गठन किया गया। किसने किया था? स्वर्गीय कोमल कोठारी ने। किसने? कोमल कोठारी ने। ठीक है, चलिए और देखिए जोधपुर से संबंधित कि मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल एक दरबारी विद्वान था अकबर का, और इसलिए इसको मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। किसको? कवि बांकीदास को, मोहनोत नैणसी को, पृथ्वीराज राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को। ऑप्शन को देखें तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि मारवाड़ का अबुल फजल कौन है? मोहनोत नैणसी। क्योंकि देखो मोहनोत नैणसी ने क्या क्या लिखा? मोहनोत नैणसीरी ख्यात लिखी। क्या लिखी? मोहनोत नैणसीरी ख्यात। लीजिए साहब, इसने लिखा मोहनोत नैणसीरी ख्यात। बहुत अद्भुत अद्भुत इसने क्या लिखे? ग्रंथ लिखे, मोहनोत नैणसीरी। और इसने लिखी ख्यात। इसने लिखा मारवाड़रा परगनारी विगत। क्या लिखी? मारवाड़रा परगनारी विगत। लीजिए साहब, मारवाड़रा और परगनारी विगत किसने लिखी? परगनारी विगत लिखी अपने मोहनोत नैणसी ने लिखी। किसने लिखी? मोहनोत नैणसी ने। मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? यह मोहनोत नैणसी को कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा जलाशय और जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? अभी तक आपने देखा होगा कि जोधपुर में शायद कुछ सूखा सूखा इलाका होगा, लेकिन मैं आपको एक अलग ही चित्र के माध्यम से और दर्शन करवाना चाहता हूं जोधपुर के बेहद शानदार। क्या? बेहद शानदार। अब देखिए भाई, यह है अपने वहां पर और एक झील बनी हुई है। क्या? झील बनी हुई है। एक और मैं दूसरी झील के आपको चित्र बनाता हूं। ये लीजिए, ये कायलाना झील है। ये कौन सी झील है जोधपुर में? अब बताओ, आप समझ सकते हैं कि जोधपुर में इतना पानी है, लेकिन जोधपुर में पानी है। लीजिए साहब, ये कौन सी झील है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है अपने कायलाना झील। कौन सी झील है जोधपुर की? ये है अपने कायलाना झील। और कायलाना झील कहां पर है? ये कायलाना झील है अपने जोधपुर में। इधर वाली जो थी ये कौन सी थी? ये बालसमंद झील है। ये कौन सी? बालसमंद झील। ये इस प्रकार से, और अपने 2 झील वहां के मुझे चित्र मिले, इसलिए मैंने आपके सामने और शामिल कर लिया। अब देखो कितना और अद्भुत ज्ञान है अपने जोधपुर से संबंधित। कायलाना, उदय सागर, बालसमंद, गुलाब सागर। और विद्यार्थी कुछ बता भी रहे हैं इसमें कौन सा? उदय सागर उदयपुर में। लीजिए साहब, उदय सागर जो उदयपुर है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बाकी कायलाना झील जोधपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में, गुलाब सागर जो झील है ये सभी जोधपुर में है। ये उदय सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। क्या? उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, उनमें से एक झील उदय सागर भी है। तो कौन सा जलाशय जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? ये नहीं है, बाकी सभी वहीं पर है। चलिए आगे देखिए, ये बालसमंद झील होगी, ये कायलाना झील होगी। अब बताओ कितना पानी है? यहां पर बोट राइडिंग भी होती है। कभी घूमने जाओ तो कायलाना झील में जरूर जाना, वहां पर घूम के आना, बहुत अद्भुत तरीके से, और यहां पर बोट राइडिंग वगैरह होती है। चलिए आगे चले तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्यालय और किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अब बताएंगे भाई इसमें से कौन सा जवाब है? प्यारे विद्यार्थियों, अपन बातें करें, जयपुर आपको दिखेगा
तो जयपुर में मैं आपको बता दूं, यहां पर जयपुर में क्या है, यानी हाई कोर्ट की खंडपीठ है। क्या है? खंडपीठ। लीजिए साहब, खंडपीठ है। इधर अपन बातें करें, यहां पर जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। और जोधपुर में अपन बातें करें 29 और अगस्त 1949 को क्या किया गया था, यहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थापित किया गया था। क्या मुख्यालय स्थापित किया गया था? जोधपुर जिले में। अपनी चल रही भाई राजस्थान जिला दर्शनी से संबंधित प्रश्नोत्तरी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया, पहले फटाफट से लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। रोजाना रात्रि 9 बजे अपने प्रत्येक जिले से संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप सभी और विद्यार्थी क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे अद्भुत प्रश्नोत्तरी के साथ और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बनाइए राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ। लीजिए, यहां पर अपन बातें करें कि जब राजस्थान आजाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसी समय अपन बातें करें पी सत्यनारायण जो कमेटी होती, पी सत्यनारायण राव जो कमेटी होती है, उसने अलग अलग और राज्यों जिलों में और क्या बनाई, कुछ जो मुख्य जो अपन बातें करें केंद्र है उनको बनाया गया। जैसे कि अपन बात करें जयपुर को उसने राजधानी बनाने की और क्या सिफारिश प्रदान की, भरतपुर को और क्या प्रदान कर दिया, भरतपुर को बोला कृषि विभाग दे दिया जाए, उदयपुर को खनन विभाग दिया जाए, बीकानेर को शिक्षा विभाग प्रदान कर दिया जाए, जोधपुर को क्या दिया जाए, उच्च न्यायालय की, राजस्थान में किसी प्रकार की कोई लड़ाई विद्वेष आदि ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसकी कमेटी की सिफारिश पर, तो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। लीजिए साहब, सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी और की सिफारिश पर और इस दिन बनाया गया। आगे चलिए कि काजरी का संबंध और किस जिले से है। काजरी का संबंध सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का संबंध किस जिले से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां से है? जोधपुर से। किससे संबंधित है? जोधपुर से। लीजिए यहां पर बाय मिस्टेक और ये किससे संबंधित मान लीजिए, और यहां पर अपन लिख लेते हैं इसको जोधपुर। किससे? जोधपुर से। और संबंधित कौन है? ये अपने काजरी। और काजरी का मतलब क्या है? यहां पर रिसर्च किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो फसल वसल होंगी उन सभी का रिसर्च कहां पर किया जाता है? ये काजरी में किया जाता है। और काजरी कहां पर है? ये काजरी है अपने जोधपुर में। कहां पे? काजरी जोधपुर में। आगे देखिए, एक हमारे सामने फिर से एक बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। इंडियन रेयोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित है? लाखेरी में, खारिया खंगार में, निम्बाहेड़ा में, फलोदी में। बालको हम यहां पर अपन बात करें कि इंडियन रेयोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो सीमेंट कारखाना है यहां पर अपन देखें ये खारिया खंगार में। और खारिया खंगार कहां पर है? ये है अपने जोधपुर में। लीजिए साहब, ये है अपने जोधपुर में। और प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में तो है ही, लेकिन अपन बातें करें ये कैसे सीमेंट का कारखाना है? सफेद सीमेंट का कारखाना है। खारिया खंगार जोधपुर में कैसा? सफेद सीमेंट का कारखाना। लीजिए साहब, सफेद और सीमेंट का क्या है? ये कारखाना सफेद सीमेंट का क्या है? ये कारखाना है। खारिया खंगार कहां पे? खारिया खंगार जोधपुर में। वहां पर कौन सा और कारखाना है? इंडियन रेयोन इंडस्ट्री लिमिटेड का कारखाना है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे और शुष्क स्थान कौन सा है? लीजिए, सबसे शुष्क स्थान राजस्थान का कौन सा है? यहां पर हम देखते हैं झालरापाटन, यानी झालरापाटन झालावाड़। और ये क्या है? सबसे आर्द्र स्थान है। ये तो कैसा स्थान है? आर्द्र स्थान। लीजिए, ये आर्द्र स्थान हो गया। अब देखो यहां पर एक स्थान है, कौन सा? फलोदी। और फलोदी जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है? सबसे शुष्क स्थान। और फलोदी कहां पर है? फलोदी है अपने जोधपुर में। फलोदी हो जाता अपने कहां पर? जोधपुर में। और जहां पर क्या है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर? झालरापाटन और झालावाड़ में। लीजिए भाई, हाँ, गोटन नागौर में भी है सफेद सीमेंट का कारखाना। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट है गोटन नागौर, वहां पर भी है सफेद सीमेंट का कारखाना। और खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में। थोड़ा सा और लिख दूं मैं यहां पे, ये कहां पर है? भोपालगढ़ में। ये खारिया खंगार कहां पर? भोपालगढ़। और भोपालगढ़ कहां पर है? ये भोपालगढ़ है अपने जोधपुर में। लीजिए साहब, भोपालगढ़। भोपालगढ़ जोधपुर। ओके, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत बढ़िया सा, निम्न में से किसने मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का और भूगोल की रचना की, लिखी थी? जयनारायण व्यास, विजयदान देथा, पंडित रामकरण आसोपा, सरदार सिंह द्वारा। कितना अद्भुत क्वेश्चन है। राजस्थान दर्शनी में जोधपुर से संबंधित कितने जितने भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे जो मारवाड़ का जो भूगोल लिखी थी वो किसने लिखी थी? यहां पर अपन देखें तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना है, पंडित रामकरण आसोपा द्वारा। और क्या लिखा गया? यानी मारवाड़ी में और भूगोल लिखा गया किसका? मारवाड़ का। जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बार लाइक की संख्या देखेंगे और लाइक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है?
और रोजाना अपनी रात्रि 9 बजे क्लास होती है, तो सभी विद्यार्थी रोजाना रात्रि 9 बजे जुड़ जाया करेंगे अपनी रोजाना। और राजस्थान जिला दर्शन की अद्भुत प्रश्नोत्तरी चलने वाली है भैया ना, सभी तक आप शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। फटाफट से सभी को शेयर करके आइए एक फटाफट से। अभी तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं और बहुत सारा टाइम बच रहा है अपने पास। सारे के सारे विद्यार्थी एक बार फटाफट से अपने अपने स्टेटस पर शेयर करिए। राजस्थान जिला दर्शनी और राजस्थान अड्डा पर ही चल रही है, तो आ जाइए भाई सारे के सारे। रामकरण आसोपा ने क्या लिखी, मारवाड़ का भूगोल की रचना की। आगे देखिए, किस संस्थान का और संबंध जोधपुर से नहीं है। जोधपुर से संबंधित जितने भी सवाल हैं, अब देखो कुछ विद्यार्थियों के सवाल पड़े हुए भी होंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि आपको पूरे के पूरे जोधपुर जिले से संबंधित जो भी हम जिला पढ़ेंगे उसके कंप्लीट के कंप्लीट सवाल यहां पर ऐसे कैसे मिल जाएंगे। अब बताओ, इससे बेहतरीन अद्भुत प्रश्नोत्तरी अपने क्या हो सकती है। किस संस्थान का संबंध जोधपुर से नहीं है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, एडवोकेट अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। तो प्रिय विद्यार्थी, यहां पर अपन बातें करें, आप जो किताबें पढ़ते हो ना, हम आपको कहते हैं कि ऑथेंटिक किताबें पढ़ा करो। वो कहां पर मिलेंगे आपको, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें मिलेंगी। और वो कहां से मिलती है, ये अपने को जयपुर से मिलती है। कहां से, जयपुर से। लीजिए साहब, ये कहां पर मिलेंगे आपको, ये जयपुर में है ये कमेटी, ये संस्थान। बाकी सभी कहां पर है, ये सभी जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। ओके, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है, जयपुर में। बाकी सभी कहां पर, जोधपुर में। चलिए आगे देखें, निम्न में से किस इमारत का निर्माण और अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था। शीश महल, मान महल, कुंभा महल, उम्मेद भवन। और इस फोटो को देखने के बाद तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल झूमने लगेगा, बोले क्या बात है सर, यहां तो काश हम भी एक बार घूम कर गए। और निश्चित तौर पर आप राजस्थानी विद्यार्थी नहीं, मैं कहूंगा कि भारत से कहीं से भी जुड़ रहे हो, इस महल में एक बार जरूर देख करके आना। आपकी जो आत्मा है वो कहने लगेगी, झूम उठेगी, बोले कि काश ऐसी इमारतें कुछ और भी होती तो भारतवर्ष का जो नक्शा है और दुनिया भर में क्या अद्भुत होता। लीजिए साहब, ये क्या विशालकाय और हमारे जो इमारत है कितने अद्भुत, कितने स्वर्णिम तरीके से चमक रही है। ये कौन सा है, ये उम्मेद भवन है। कौन सा, उम्मेद भवन। आप इसको देख लेंगे, एक बार निहार लेंगे। हमने इस फोटो को शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार से कितना अद्भुत और शानदार ये उम्मेद भवन है। लीजिए, अकाल राहत कार्यों के दौरान और किसने बनवाया, महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया। और जो उम्मेद भवन है इसको क्या कहा जाता है, इसको आप छीत्र पैलेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छीत्र पैलेस। और छीत्र पैलेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये छीत्र पहाड़ी पर स्थापित है। किस पर स्थापित है, छीत्र पहाड़ी पर स्थापित है। लीजिए साहब, छीत्र पहाड़ी पर स्थापित है। और इसके आसपास जब आप जाएंगे ना, वहां पर आसपास मकान देखेंगे तो दिल सच्चे में गार्डन गार्डन हो जाएगा। बोल सर मौज कर दी वाकई में। आसपास जैसे आप नीचे उतरेंगे इस महल के दर्शन करके, और लगेगा आज पता नहीं कहां पर आ गए। इतने अद्भुत अद्भुत जोधपुर के नक्काशीदार मकान है वहां पे। जोधपुर का जो अपन बात करें गेरुआ जो टाइप का पत्थर होता है उससे निर्मित है, छीत्र पहाड़ी पर, और ये निर्मित है। ये अपन बात करें घिया पत्थर, या फिर अपन देखें घिया पत्थर या फिर गेरुआ पत्थर से निर्मित है। कौन सा, गेरुआ पत्थर या कत्थई पत्थर से निर्मित है। गेरुआ या कत्थई पत्थर से, और ये क्या है, निर्मित है, पत्थर से निर्मित। लीजिए साहब, पत्थर से निर्मित। ये किसने बनाया था, ये बनाया था प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, उम्मेद सिंह ने। किसने, उम्मेद सिंह ने, और इसका निर्माण करवाया उम्मेद सिंह द्वारा। और क्या बनवाया गया, इस महल का निर्माण करवाया गया। कितना अद्भुत ये अपने महल है। कहां पर है ये, जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। ओके, उम्मेद भवन। कुछ बालकों को नहीं पता क्योंकि जिला दर्शनी पढ़ा रहे हैं, फिर भी कुछ बालक भूल जाते हैं, तो भूलने की कोई गुंजाइश मत रखना। उम्मेद भवन कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन है अपने जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर। आगे देखिए, ये अपना उम्मेद भवन है भाई, बहुत अद्भुत। क्या, बहुत अद्भुत। आगे देखिए, किस जिले की सीमा और जोधपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है। जोधपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है। यदि आपको एग्जाम सेंटर में कुछ भी नहीं आए तो इस प्रकार से नक्शा बनाना बढ़िया तरीके से। लीजिए, यहां पर आप बना देंगे जोधपुर, और जोधपुर के आसपास जितने भी जिले हैं उनको मांड लीजिए भाई। क्या, मांड लो टावरों। अब देखो, जैसलमेर है इधर, बिल्कुल है भैया, जैसलमेर आ गया। नागौर, ये बिल्कुल भैया अपने नागौर आ गया। इधर अपन बात करें पाली, तो पाली भी आ गया। राजसमंद कहां पर पड़ रहा है, ये राजसमंद तो इधर पड़ रहा है, बहुत दूर। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राजसमंद नहीं है। बाकी सभी इधर ऊपर बात करें बाड़मेर, यहां पर बात करें बीकानेर हो जाएगा, यहां पर बात करें बाड़मेर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो जिले हैं किससे संबंधित है, ये जोधपुर जिले को स्पर्श करते हैं। बाकी राजसमंद स्थापित तो नहीं करता संबंध। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र जोधपुर जिले में और नहीं है। लूणी नदी, जोजड़ी नदी, मसूरदी नदी, मीठड़ी नदी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी नदी है
कि जिसका संबंध और जोधपुर जिले से नहीं है। एक नदी है हमारे की, जैसे लूणी नदी, जोजड़ी और मीठड़ी, तो कहां पर बहती है? ये जोधपुर जिले में बहती है। लेकिन जो मसूरदी नदी है जिसको अपन बातें करें, इसको क्या कहा जाता है? इसको काक नदी भी कहा जाता है, इसी को काकनेय भी कहा जाता है। कौन सी? काकनेय नदी। कौन सी? काकनेय नदी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे छोटी अंतर प्रवाही और क्या है? नदी है। ये जो नदी है ये वही नदी है जिसके बारे में कहा जाता है, ये है कहां पे? ये जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर में। और इसे नदी के बारे में क्या कहा जाता है? इसे नदी के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। और इसी नदी के किनारे कौन रहा करती थी? वो अपने पुंगल प्रदेश की जो राजकुमारी थी, कौन सी? लोद्रवा प्रदेश की राजकुमारी मूमल रहा करती थी। कौन? मूमल। यहां पर तो लीजिए काक नदी, और ये कहां पर है? ये है अपने जैसलमेर में। बाकी सभी जो नदियां हैं वो कहां पर किससे संबंध रखती है? ये मीठड़ी, जोजड़ी, लूणी, ये सभी जोधपुर जिले से होकर के बहती है। लेकिन काकने मशहूर ये जैसलमेर से निकलती है और ये भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का। लीजिए ये भी आप लिख देंगे, भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। लीजिए साहब ये जो नदी होती है ये किसका निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण करती है। राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी। राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी। अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी। भाई रोजाना अपनी 9 बजे अब अपनी क्या रहेगी? राजस्थान जिला दर्शन की क्लास रहेगी। सारे के सारे विद्यार्थी इस क्लास में आप जुड़ा करेंगे और लेक्चर को आप शेयर करके आएंगे। क्या? शेयर करके आएंगे। और देखो एक बार लाइक की संख्या देखो, लाइक नहीं करते तो आप अनलाइक कर दीजिए। चैनल को एक बार भागे भागे जाइए, फटाफट से सब्सक्राइब करो। क्या? फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो सबसे छोटी क्या है? ये नदी है प्यारे दोस्तों। ये क्या है? छोटी नदी हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, और कौन सा आ जाता है कि कौन सा विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित नहीं है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बिल्कुल वहीं पर स्थापित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके बारे में अभी बातें करेंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी वहीं पर है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी ये सबके सब विद्यालय कहां पर है? जोधपुर में। लीजिए लेकिन है एक जो कौन सा नहीं है, तो ये अपन बातें करें केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है? ये बांदर सेंद्री अजमेर में। कहां पर है? बांदर सेंद्री किशनगढ़ अजमेर। लीजिए साहब ये जो है अपना, ये कहां पर है? अपने बांदर सेंद्री। और बांदर सेंद्री कहां पर है प्यारे दोस्तों? बांदर सेंद्री है अपने किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में, जहां पर क्या है? ये केंद्रीय और क्या है? विश्वविद्यालय है। क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय। बांदर सेंद्री किशनगढ़ अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय। बाकी सभी जो है वो कहां पर है? जोधपुर में स्थापित है। क्या? बाकी सभी जोधपुर में स्थापित है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय और हाईकोर्ट का मुख्यालय किस जिले में है? अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, तो ये कहां पर है? ये अपने जोधपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? जोधपुर में। जयपुर में तो क्या है? जयपुर में इसकी खंडपीठ है जो 1977 में बनाएगी। खंडपीठ 1977 में स्थापित करवाएगी, क्योंकि बार बार में जो जज लोग थे उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जनता आती जाती उनको भी प्रॉब्लम होती, तो खंडपीठ कहां पर? 1977 में। और ये जयपुर में स्थापित की गई। बाकी जोधपुर में क्या है? मुख्य शाखा है। लीजिए हम आगे चलते हैं कि मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? किसकी अधीनता? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अब देखिए, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह। बाल को यहां पर अपन बात करें, राव जो चंद्रसेन होता है 1570 में अकबर के दरबार में, नागौर दरबार में और भाग लेता है। 1570 के नागौर, अकबर के नागौर दरबार में और क्या लेता है? भाग लेता है। अकबर के नागौर दरबार में भाग लेता है। लीजिए साहब, अकबर के नागौर दरबार में और क्या लेता है? भाग लेता है। नागौर दरबार में भाग लेता है। नागौर दरबार में भाग लेता है। जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करेंगे। रोजाना रात्रि अपनी क्लास चलती है। जिला दर्शन की आज पहली सीरीज है, जोधपुर जिला हम जिसमें पढ़ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए भाई इस सूचना को कि रोजाना रात्रि 9 बजे राजस्थान अड्डा 24/7 पर जिला दर्शन की बेहद शानदार प्रश्नोत्तरी चल रही है। संपूर्ण जिले से जो अद्भुत जो सवाल है, प्रश्नोत्तरी है, एक ही लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जिला दर्शन में आप बताओ बचता है क्या है?
ये कुछ छोटी छोटी चीजें, बाकी तो हम वैसे पढ़ते रहते हैं, जो माताएं होगी, देवता हो गए, अब इनके बारे में थोड़ी पता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो रावचंद्र सेन नहीं है इसमें, इसमें कौन सा होगा? मोटा राजा उदय सिंह होगा। क्या होगा? मोटा राजा उदय सिंह। याद रखना, इसने अकबर दरबार में भाग लिया था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी चंद्रसेन ने, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने क्या की थी? राव चंद्रसेन के बाद जब शासक बना, और तब किसने अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह ने। और प्रथम राठौड़ और मुगल जो वैवाहिक संबंध था वो इसकी पुत्री के साथ और किया था किसने? अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अशव प्रजनन और केंद्र जोधपुर में कहां पर स्थापित है? मंडोर, बोरुंदा, बिलाड़ा, फलोदी। अशव प्रजनन केंद्र, अशव प्रजनन केंद्र कहां पर है? यहां पर अपन देखें जो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहां पर? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? बिलाड़ा जोधपुर में भी है। बिलाड़ा में एक और अपन बातें करें, यहां पर आई माता का मंदिर भी है। कौन सी माता का? आई माता मंदिर। लीजिए यहां पर कौन सी माता का मंदिर है? आई माता मंदिर है। और जो आई माता मंदिर है, ये जो आई माता है ये कौन सी है? क्षत्रिय सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी। लीजिए साहब, ये कौन हो जाएंगे? अपने क्षत्रिय और सिरवी जाति की कुल देवी। क्षत्रिय सिरवी जाति की कुल देवी, क्षत्रिय जो सिरवी होते हैं उनकी कुल देवी होती है क्षत्रिय सिरवी जाति की। और कौन है? कुल देवी। लीजिए भाई, ये कौन होगी? अपने क्षत्रिय सिरवी जाति की, और ये हो जाते अपने कुल देवी। आगे अपन और कुछ देखें, आई माता मंदिर। इस माता के मंदिर से और दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। दीपक से केसर टपकती है। लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दीपक से केसर टपकती है। अब बताओ भी, पूरा का पूरा जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं, अद्भुत अद्भुत वहां पर क्या है? जिला दर्शन है। जितने भी सवाल बनते हैं सारे के सारे हमने और यहां पर ले लिया। आगे देखिए, एक फिर से अपने क्वेश्चन है कि जोधपुर जिले के निवासी वह व्यक्ति जिन्हें राज्यसभा में और मनोनीत सदस्य के रूप में प्रथम व्यक्ति राज्य में होने का और गौरव प्राप्त है। अब बताएंगे कौन से व्यक्ति थे? जयनारायण व्यास थे, हीरालाल शास्त्री थे, राजेंद्र राठौड़ थे, या फिर नारायण सिंह माणकलाव थे। इधर यहां पर अपन देखें तो यहां पर अपने को एक ऑप्शन मिलता है नारायण सिंह माणकलाव। कौन मिलता है? नारायण सिंह माणकलाव। लीजिए साहब, बिल्कुल ये 2003 से और 2009 तक, यानी जो 6 साल का जो शासन कार्य होता है उसमें इन्होंने क्या किया था? यहां पर जोधपुर से प्रतिनिधित्व किया था राज्यसभा में, राजस्थान से। लीजिए 2003 से और 2009 तक क्या रहे थे? ये राज्यसभा के और क्या रहे थे? सांसद रहे थे। क्या? सांसद। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से और जोधपुर जिले का राज्य में कौन सा स्थान है? जोधपुर जिले का। अब देखो, पहला तो कौन है? पहला अपने जयपुर। लीजिए साहब, पहला हो जाता अपने जयपुर, और दूसरा कौन सा हो जाता है? जोधपुर। लेकिन मैं यहां पर अपन बातें करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, लीजिए साहब, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बातें करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से और कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से और जोधपुर का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान। याद रखना कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। और इनको कैसे याद रख सकते हैं? फर्स्ट पे कौन सा है? जैसलमेर है। फर्स्ट पे कौन सा? जैसलमेर। सेकंड पे कौन सा है? बीकानेर। लीजिए, सेकंड पे कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। थर्ड पे कौन सा है? बाड़मेर। लीजिए साहब, ये हो जाता है बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं सबके सब बड़े बड़े जिले भाई। जितने विद्यार्थी जुड़ रहे भाई, एक बार आप लेक्चर को लाइक करेंगे फटाफट से। चलिए फटाफट से सारे विद्यार्थी लाइक की संख्या बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। रोजाना रात्रि 9 बजे अपनी और 33 जिलों की जो जिला दर्शनी प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी है, उसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान अड्डा 24/7 पर। तो आप सभी रोजाना रात्रि 9 बजे जुड़ जाया करें। बाल को आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ूंगा किसी के भी, क्योंकि उसमें समय व्यतीत होता है। अपने को क्या है एक फिक्स और पैटर्न पर ये क्या बनाना है, राजस्थान जिला दर्शन के बाद में भी जब भी कोई आप भी पढ़े, विद्यार्थी भी पढ़े, तो उन सभी के लिए बेटर हो कि भाई हमारा जो ज्यादा समय है वो खराब नहीं हुआ इधर उधर की बातों में, है ना। और यहां पर अब जो चौथा स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? ये चौथा स्थान हो जाएगा अपना जोधपुर का। ओके, तो आप सभी विद्यार्थी जोधपुर जिला दर्शन का बस आनंद लीजिए फटाफट से, क्या अद्भुत तरीके से बस आप आनंद लीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के और किस शासक के समय लॉर्ड कर्जन ने जोधपुर की यात्रा की थी? देखो भी, यहां पर लॉर्ड कर्जन ने और जोधपुर की यात्रा किसके समय की थी? अपन बातें करें जो गंगा सिंह थे, गंगा सिंह तो किसके समय थे? गोलमेज सम्मेलन के समय। किसके समय? गोलमेज सम्मेलन के समय। उम्मेद सिंह को क्या क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि इसने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया। लीजिए, उम्मेद भवन का और क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लीजिए भाई, इसके बाद में अपन बात करें महाराजा जो सरदार सिंह थे, इसके समय लॉर्ड कर्जन ने और क्या किया था? जोधपुर की यात्रा की थी। क्या की थी? जोधपुर की यात्रा की थी। अब महाराजा जो हनुमंत सिंह है, कौन? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह की बातें करें, जो हनुमंत सिंह है ये किससे संबंधित? अपने
होते तो हनुमंत सिंह एकीकरण के समय थे। किसके समय? एकीकरण के समय। लीजिए ये जो है अपने, ये एकीकरण के समय थे। किसके समय थे? एकीकरण के समय। ओके, यहां तक कंप्लीट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मारवाड़ का नाम बदल करके और जोधपुर कब किया गया था? 1929 में, 1932 में, 1947 में, 1933 में। प्रिय विद्यार्थियों यहां पर अपन देखें तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप देखें मारवाड़ का नाम बदल करके जोधपुर कब किया गया? मारवाड़ का नाम जोधपुर तो इसको बोलने लग गए थे राव जोधा के समय, लेकिन ओरिजिनल में, कागजों में वास्तव में इसका नाम बदल करके कब किया गया जोधपुर? आपको पता होना चाहिए 10 मई 1933 को। क्या? 1933 को, यानी 1933 में, और मारवाड़ का नाम बदल करके जोधपुर किया गया। क्या किया गया? जोधपुर कब किया गया? 1933 में। आजकल ऐसे ही सवाल बनते हैं। क्या? ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलो आगे देखिए, जोधपुर जिले में स्थित लवणीय झीलों को किस नाम से जाना जाता है? डांड, फोग, पलाया, खड़ीन। अब बताओ भाई, ये सभी क्या है? ये सारे के सारे और झीलें। ये पलाया और खड़ीन क्या है? ये जो जैसलमेर जो इलाका है वहां पर क्या वर्षाकालीन जो पानी वानी को रख करके और जो एक सिंचाई की जो पद्धति होती है, पानी संग्रहण की जो विधि होती है, ये क्या होती है? ये झील है। लीजिए साहब, ये क्या है? झील। और कहां की? जैसलमेर की। कहां की? जैसलमेर की। अब जो फोग वृक्ष है, ये फोग क्या है? एक रेगिस्तानी वृक्ष है। ये क्या है? रेगिस्तानी और पौधा है, वृक्ष नहीं, इसको रेगिस्तानी और पौधा बोलेंगे। लीजिए साहब, ये क्या हो जाता है? रेगिस्तानी पौधा। और डांड क्या होती है? मारवाड़ में जो लवणीय झीलें होती है जोधपुर में, उसको क्या बोला जाता है? उसको डांड बोला जाता है। पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन? नहीं पढ़ा तो भाई रोजाना रात्रि 9 बजे अपनी क्लास में जुड़ना है। रोजाना प्रत्येक जिले की अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी। बहुत अद्भुत क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। लीजिए, माचिया सफारी पार्क और किस झील के किनारे स्थित है? माचिया सफारी पार्क बहुत अद्भुत सफारी पार्क है। इसमें आप घूमने जरूर जाना। दुनिया भर के क्या मिलेंगे? पशु पक्षी मिलेंगे यहां पर। माचिया सफारी पार्क, अब इतना तो आपको पता है कि ये जोधपुर में है, लेकिन जोधपुर में कहां पर? बालसमंद झील, कायलाना झील, गुलाब सागर किनारे, तापी बावड़ी। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ये देखिए, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में है। कहां पर? माचिया बायोलॉजिकल पार्क। और ये कहां पर? जोधपुर में। ओके, अब ये जो पार्क है भाई प्यारे विद्यार्थी, कौन सी झील के किनारे? तो प्रिय विद्यार्थियों कायलाना झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? कायलाना झील। और कायलाना झील की फोटो देखी थी क्या? यहां पर देखिए भाई, कायलाना जो झील है उसकी फोटो अभी हमने आपको दिखाई थी। कहां पर है वो फोटो? एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो झील है, इस झील के किनारे और क्या है? यहां पर एक और बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। कौन सा? माचिया सफारी पार्क। कौन सा? माचिया सफारी पार्क। ओके, तो अब बताओ, लोग कहते हैं जोधपुर में पानी नहीं है, पर यहां तो दुनिया भर का पानी है, झील बनी हुई है, बोट राइडिंग करते हैं लोग। कौन? बोट राइडिंग करते हैं। आप भी कभी घूमने जाना। अब बताओ, जोधपुर को मैंने आपको बैठे बैठे भी यहां यहीं पर घुमा दिया बढ़िया तरीके से। क्या? बहुत बढ़िया तरीके से। और आपको क्या घुमा दिया? माचिया और सफारी पार्क में घुमा दिया। ये कायलाना झील के किनारे क्या है? ये माचिया सफारी पार्क है। चलिए हम आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। और जोधपुर जिले में स्थित मरग वनों की संख्या कितनी है? जोधपुर जिले में स्थित मरग वनों की संख्या कितनी है? यहां पर देखिए भाई 3 4 2 1 3 4 2 1। राजस्थान में कुल मरग वन कितने हैं? राजस्थान में 7 मरग वन है। राजस्थान में कितने मरग वन है? 7। और जोधपुर में कितने हैं? जोधपुर में है 2। एक तो अपन बात करें ये जो अभी पिछला ही गया, कौन सा? माचिया पार्क। और दूसरा है अपने और खेजड़ली गांव में है, जो कि कौन सा? यानी अमृता देवी विश्नोई और कृष्ण मरग है। लीजिए भी, यहां पर अपन देखें माचिया, जोधपुर में कितने? माचिया है। और दूसरा अपन बातें करें अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई, विश्नोई समुदाय किससे जाना जाता भी? हिरणों को बचाने के लिए, मरगों को बचाने के लिए, इसलिए। और यहां पर अपन बात करें अमृता देवी विश्नोई, और ये क्या है? 2 अपने क्या है? मरग वन है। क्या है? मरग वन है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लेक्चर को लाइक करेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल सब्सक्राइब करिए। रोजाना रात्रि अपनी 9 बजे क्लास रहेगी राजस्थान जिला दर्शन की। आप सभी विद्यार्थी एक ही क्लास में संपूर्ण जिला दर्शन का आनंद ले सकते हैं। बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जितने भी छोटे मोटे उस जिले से संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे। माना कि आपने इधर उधर से क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं सभी जगह, लेकिन एक फिक्स पैटर्न के आधार पर, जैसे जोधपुर है, कल जयपुर ले, कौन सा ले, तो उन सबके क्वेश्चन एक ही प्रश्नोत्तरी में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवारी के लिए और प्रसिद्ध वह ऊंट की नस्ल जो विशेषकर जोधपुर में पाई जाती है। मारवाड़ी, गोमठ, नाचना, बीकानेरी। भाई एक ऊंट है जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएफ के जो नौजवान है, बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं, वो भी कौन से ऊंट की सवारी का आनंद लेते हैं? वो उसी ऊंट की सवारी का आनंद लेते हैं। लीजिए वो ऊंट कहां पर है, ऊंट की फोटो तो खैर नहीं है। ये अपन बात करिए कौन सा ऊंट है, ये गोमठ ऊंट है। कौन सा? गोमठ ऊंट, जो कि जोधपुर में पाई जाती है। याद रखना, आप बताएंगे मारवाड़ी, लेकिन मारवाड़ी नहीं होगा इसमें। ये कौन सा ऊंट होगा? गोमठ ऊंट। कौन सा? गोमठ ऊंट। सवारी के लिए पाई जाती है। क्या? सवारी के लिए। देखो यहां पर स्पेशल लिख भी रखा है, सवारी के लिए। और बीएसएफ के सैनिक भी रखते हैं। लीजिए साहब, बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं ये भी क्या रखते हैं? इस ऊंट को रखते हैं। क्या? बीएसएफ के सैनिक भी और क्या रखते हैं? इस ऊंट को और अपने साथ रखते हैं। लीजिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। निम्न में से किस मंदिर का संबंध ओशिया से नहीं है? और बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। हरिहर मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, सचियाय माता मंदिर, महावीर मंदिर। क्या बात है, सारे के सारे मंदिर तो जोधपुर में है। अब बताओ भाई, इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि और ओशिया से नहीं है? कहां से नहीं है? ओशिया से नहीं है। फटाफट से आप इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए, एक बार जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, एक बार फटाफट से सारे विद्यार्थी लाइक भी दबाएंगे। रोजाना रात्रि 9 बजे अपनी क्लास रहेगी राजस्थान जिला दर्शन की, और सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे भाई। क्या? सारे विद्यार्थी बताएंगे। चलिए, और बालकों ने बताया भाई बी। क्या बात है भाई, नारायण विश्नोई, बहुत बढ़िया। चलिए, और यहां पर कुछ विद्यार्थियों ने चामुंडा माता का मंदिर बनाया, कुछ बालक डी भी बता रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। महावीर मंदिर के बारे में आपका दिमाग चल रहा होगा, ये महावीर मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर? करौली में। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो महावीर मंदिर अलग है और ये महावीर मंदिर अलग है। ठीक है, ये ओशिया से पूछा है। ओशिया में जो मंदिर है बालको, ये महावीर मंदिर भी है वहां पे। जैन मंदिरों का समूह है भी वहां पे। क्या? महावीर जो मंदिर है ये कैसा मंदिर है? ये जैन मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों। और ये कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, ये जो चामुंडा माता मंदिर है, ये चामुंडा माता मंदिर कहां पर है? ये चामुंडा माता मंदिर मंडोर में भी है और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी है। लीजिए साहब, ये मंडोर में भी है और मेहरानगढ़ में भी है। मंडोर और मेहरानगढ़ में, और आपके क्या है? ये चामुंडा माता का मंदिर है। अरे बाल को, यहां पर तो क्या है? यहां पर हरिहर के मंदिर है। हरिहर का मतलब क्या हो गया? हरि यानी विष्णु और हर यानी हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हरिहर मतलब जहां पर हरि का मंदिर है, विष्णु का, और हर का मंदिर है। शिवजी और विष्णु का मंदिर एक जगह पर है। और ये हरिहर मंदिर कहां पर है? ओशिया जोधपुर में। सचियाय माता मंदिर कहां पर है? ओशिया जोधपुर में। महावीर मंदिर कहां पर? भगवान महावीर स्वामी का मंदिर कहां पर है? यहीं पर है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए क्या? महावीर मंदिर भी हो जाता है। चलिए आगे देखें, लाल मिर्च के लिए जोधपुर का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? भाई लाल लाल जो मिर्च होती है उसके लिए जोधपुर का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बालेसर, बिलाड़ा, मथानिया, बाप है। और देखो मैं भाई आपको लाल मिर्ची भी दिखाता हूं। क्या कितनी अद्भुत जोधपुर की लाल मिर्ची है। क्या? लाल मिर्ची भाई, एक बार कोई जिसको खाने की इच्छा हो रही है तो खा के देख ले भाई। क्या? खा के देख सकते हैं आप। जोधपुर से संबंधित हमारी जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी है भाई, क्या आपको मजा आया कि नहीं आया? इसका जो आनंद है, इस क्लास का कितना आनंद आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और विद्यार्थियों ने इसमें कुछ जवाब भी दिए हैं। मथानिया, लीजिए साहब, जो मथानिया है, बिल्कुल बिल्कुल मथानिया जोधपुर के लिए। और लाल मिर्च का जो क्षेत्र है जोधपुर का, यह प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, अनलाइक भी आप कर सकते हैं यदि आपको कुछ पसंद नहीं आया हो। अपनी रोजाना शाम 9 बजे और 33 जिलों की जो प्रश्नोत्तरी चलेगी, जिसमें हम उस जिले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का आयोजन करेंगे रोजाना रात्रि 9 बजे। कल भी आप रात्रि 9 बजे जुड़ जाना। इसी प्रकार से किसी नए जिले के साथ मैं हाजिर रहूंगा, बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी के साथ। आप सभी विद्यार्थियों के स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखे राजस्थान अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी रही। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।